हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे आपसे बहुत एक्साइटिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आज मुझे एक हैम्पर मिला है। तो जब भी गिफ्ट आता है तो बचपन की याद ताज़ा आ जाती है। तो ये गिफ्ट है, इसमें लिखा हुआ है जी। ओके, और जी का मतलब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जीनियस लाइफ। तो जी का मतलब जीनियस है। अब ये जीनियस क्या चीज़ है, इसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की और मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। तो इसके अंदर कुछ रोस्टर कॉफ़ी सैशेज हैं, अलग अलग फ्लेवर के हैं, और एक लेटर है। ठीक है, तो लेटर में जी लिखा हुआ है, इधर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब बात करते हैं कि जी का मतलब क्या है। ओके, बहुत सारे लोग को यहाँ पे एक्साइटमेंट होगा कि भैया जी है क्या, इसके अंदर और क्या क्या है, माल हमको भी थोड़ा चाहिए। अब जीनियस क्या है, ये है ईटी मनी जीनियस। ओके, तो ये एक इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन है। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत सुना सुना सा है, कॉमन चीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ईटी मनी जीनियस जो सोल्यूशन लाया है वो इंडिया में पहली बार आ रहा है। इससे पहले यहां पे ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं बना है, और मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा किस तरीके से ये जीनियस है। अब जीनियस क्यों अलग है बाकियों से, तो मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मेरे को कौन सा इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन बेस्ट होना चाहिए, ये जीनियस आपको बता सकता है। यहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो वॉरेन बफेट को फॉलो करते होंगे, इन्वेस्टमेंट गुरु हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे जो वॉरेन बफेट कर रहे हैं वही हम करेंगे, लेकिन वो अमेरिकन स्टॉक्स में कर रहे हैं। बहुत सारे अमेरिकन स्टॉक्स के कॉम्पिटिटर इंडिया में नहीं है। आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वॉरेन बफेट की कोट्स और उनके बराबर जो उनके पास पैसा है, जो उनके पास तरीका है सोचने का, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उनके हिसाब से आप सोच रहे हो। लेकिन आपकी जरूरतें अलग हैं। क्या आप अपनी जरूरत, अपनी लाइफ, अपना रिस्क, अपने गोल्स के हिसाब से क्या आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए, ना कि वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं। यहां जरूरत यह है कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ के एम्बिशंस और गोल्स के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अब यहां पे जीनियस क्या करता है, जीनियस आपकी माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी को पढ़ के आपके हिसाब से एक रोड मैप बनाता है, वेल्थ क्रिएशन का रोड मैप, कि क्या क्या क्राइटेरियाज, क्या क्या चीजें, क्या क्या आपकी पर्सनैलिटी में है। जैसे आपका रिस्क लेने की क्षमता क्या है, आपके पास कैपिटल फ्लो इकट्ठा आता है या आपका मंथली आता है, इस तरीके के क्राइटेरियाज को पूछ के, आपके साइकोलॉजी को समझ के जीनियस एडवाइस करता है कि आपके लिए बेस्ट पोर्टफोलियोज, बेस्ट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन क्या होंगे। अब आप ये कहोगे कि इस तरीके के सॉल्यूशन तो काफी है मार्केट में। नहीं, इस तरीके के सॉल्यूशन मार्केट में नहीं है। मार्केट में एक फिक्स्ड टेम्पलेट बेस्ड सॉल्यूशन है कि भैया आप कंजर्वेटिव हो, आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हो, या फिर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ 3 भाग में डिवाइडेड है और वो 3 जेनरिक है। तो यहां पे जीनियस क्या करता है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता 100 की स्केल में नापता है कि भैया कितना रिस्क ले सकते हो, उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियोज सजेस्ट करता है। और यही चीज अलग है बाकी सोल्यूशन से, क्योंकि बाकी सोल्यूशन ये नहीं पूछते आपको क्या चाहिए बहुत डिटेल में, बस पूछते हैं कि भैया आपका रिस्क कितना है, मॉडरेट, एग्रेसिव, ये वाला क्राइटेरिया रहता है। उसके अलावा आपको बोलते हैं ये सोल्यूशन है, आप देख लो अपना। जो आज की जनरेशन है वो पुराने टेम्पलेट पे नहीं चल रही है। पहले के समय क्या होता था कि भैया 20 में नौकरी लगेगी, 25 में तुम्हारी शादी कर देंगे, 30 में बच्चे हो जाएंगे, और ये एक इस तरीके की लाइफ चलती थी। लेकिन आज के समय में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। आज के समय में हो सकता है कि आप 25 तक पढ़ाई कर रहे हो सकता है आप 35 तक अपनी पीएचडी या कुछ और करने के लिए इंटरेस्टेड हो, और फिर आपकी शादी थोड़ा लेट हो। तो आपकी लाइफ जो बदल रही है उसके हिसाब से आपको सोल्यूशंस अलग अलग तरीके के चाहिए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये चीजें आपको बाहर नहीं मिलती, बाहर पूरा टेम्पलेट बेस्ड है। ठीक है, वहां वहां पूछेगा ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। अब एक और बहुत बेहतरीन चीज है, अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की, क्योंकि सबको चाहिए रिटर्न्स। तो जीनियस क्या करता है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। मान लो आपके स्टॉक में अगर आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो 10 से 15 स्टॉक रखोगे, उसमें से 2 स्टॉक चल भी गए तो बाकी के पता लगा उनमें से 2-4 तो बैंकरप्ट हो गए, कोई कंपनी बंद हो गई, या फिर कुछ स्टॉक मूव ही नहीं हुए। तो अब अगर आपके पोर्टफोलियो में 15-20 स्टॉक में 2 स्टॉक चलेंगे तो आपका कोई एम्बिशन पूरा होने के चांसेस कम है। तो ये जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, ये जो जीनियस फॉलो करता है, इसके थ्रू आपके जो रिटर्न्स हैं वो एवरेज रिटर्न्स जो देखे गए हैं हिस्टोरिकली, ये बैक टेस्टेड डेटा मैं बोल रहा हूं, उसको ऑलवेज बीट किया है पिछले 10-15 साल में। तो ये चीज आपको चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए मुझे एवरेज रिटर्न्स, आप तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाओगे। तो एवरेज रिटर्न से बेटर रिटर्न्स के लिए ये जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन का तरीका है जीनियस का, ये आपको बहुत मदद करता है। अब जिसको डायनेमिक एसेट एलोकेशन का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं आपको कि आप लोकल स्टॉक में, ग्लोबल स्टॉक में, गोल्ड में, इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आपका इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जीनियस के द्वारा। और ये चीज जो है इसीलिए आपको एवरेज रिटर्न्स को बीट कर पाती है, क्योंकि फैक्टर्स जो कंसिडर कर रहे हैं वो इतने सारे हैं कि डेफिनेटली आपके कोई भी रिस्क मिस होने के चांसेस बहुत कम है।
अब यहां तक मेरी बातें सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा यार जीनियस तो वो सभी चीजें कर रहा है जो मुझे अपने पैसे को ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो यहाँ पे और भी बहुत चीजें मैं बताऊंगा जो आपको जरूरत है और जीनियस करता है। यहाँ पे आप 10 स्टॉक में पैसे लगाते हो, एक दो मल्टी बैगर मिल भी गए तो आप उतना पैसा नहीं बना पाओगे जितनी आपकी जरूरत है, जितने आपके गोल्स के हिसाब से आपको जरूरत है। और यहाँ पे जीनियस इसीलिए मैक्सिमम इन्वेस्टर्स, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनको तो बीट करता है, फंड्स के जो रिटर्न्स हैं उनको भी बीट करता है। जीनियस एक और बहुत बेहतरीन चीज करता है जो है मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग के बाद कस्टमाइजेशन। तो जो आपका पोर्टफोलियो है, जो आपको सजेस्ट किया है जीनियस ने, उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जीनियस खुद करता है वो एडजस्टमेंट्स। मान लो कोई रिस्क बढ़ रहा है, इस सेक्टर में रिस्क है, इस स्टॉक में रिस्क है, कहीं कोई न्यूज आती है, कोई इवेंट होता है, ये सारी चीजें कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। और कस्टमाइजेशन, जो भी चेंजेस हैं वो भी जीनियस आपकी जगह करता रहता है। एक तरह से आपको ऐसा एक एडवाइजर मिल गया है जो आपके लिए आपसे बेटर डिसीजन ले पा रहा है और आपसे फास्ट डिसीजन ले पा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, ऐसी साइकोलॉजी होती है यार अब तो गिर रहा है, अब क्या बेचना, अब क्या निकलना, लेकिन उसे पता है कि ये अगर हम नहीं निकले इस पॉइंट पे तो बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। जैसे कोविड टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ, कई लोग बैठे रहे, लेकिन कई लोग टाइम से निकल गए और नीचे वाले लेवल पे फिर से बाय कर लेंगे अगर सब कुछ ठीक हो गया। तो ये सब डिसीजन आपके लिए जीनियस लेता है। तो जो ईटी मनी जीनियस है वो आपकी पर्सनालिटी के, आपके गोल के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन भी उसी तरीके से करता है ताकि आपके गोल्स टाइमली अचीव हो। आपका जो पोर्टफोलियो आपको सजेस्ट कर रहा है, अगर आपने उसमें पैसा लगाया है तो उसको मॉनिटर भी करता है, कस्टमाइजेशन भी करता है, ताकि आप जो एवरेज रिटर्न्स हैं उनको बीट कर सको। और ये बैक टेस्ट करके पाया गया है कि 10 से 15 साल जो भी परफॉर्मेंस दी है ईटी मनी जीनियस ने, अगर इंडिया के टॉप 10 फंड्स, जो भी पोर्टफोलियोज की बात करो आप, अगर उसकी रैंकिंग निकालते तो 10 के 10 ईटी मनी जीनियस के पोर्टफोलियो होते। तो आप सोच सकते हो इट्स नॉट अबाउट स्टॉक, इट्स अबाउट जो फंक्शन, जो एक्टिविटी करता है ये ईटी मनी जीनियस, वो एक्टिविटी आपके रिटर्न्स को बढ़ाती है, ना कि वो कौन से स्टॉक हैं। जो रिशफलिंग है, जो मॉनिटरिंग है, जो कस्टमाइजेशन है, ये एक्टिविटीज आपके रिटर्न्स को बढ़ाती है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक और चीज चाहिए होती है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। अब इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है तो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ईटी मनी जीनियस बाहर जो भी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हैं, टेम्पलेट बेस्ड प्रोडक्ट हैं, उनसे काफी बेटर है। वो चीजें दे रहा है जो हमें चाहिए, हमको समझ रहा है, और जब आपको समझ रहा है तो वही चीजें करेगा जो आपको चाहिए, क्योंकि आपको समझने वाला इंसान ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर देता है ईटी मनी जीनियस तो डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा जो भी जानकारी मैंने दी इससे, कि ईटी मनी जीनियस बाकी प्रोडक्ट से काफी सुपीरियर है। ये बेहतरीन 24/7 हमारे पोर्टफोलियो, हमारे पैसे का गार्डियन है, जो उसको प्रोटेक्ट करता रहता है, उसको मॉनिटर करता रहता है, एक्शन लेता रहता है, और यही चीज इस प्रोडक्ट को बहुत यूनिक बनाती है। अब जीनियस में इन्वेस्ट कैसे किया जाए? चलो जीनियस मुझे पसंद है, लेकिन कैसे स्टार्ट करूं मैं? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाइए, चेक करिए, इंस्टॉल करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो म्यूचुअल फंड की तरह ही लमसम आप कर सकते हो, आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी नॉर्मली बेटर तरीका माना जाता है, लेकिन आप लमसम भी कर सकते हो। उसके बाद आपको ये डाउट होगा कि क्या मुझे एक नया डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा? क्या ये कोई डीमैट है? डीमैट नहीं है, ये एक ऐप है जो आपके ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। अब आपके ब्रोकर जो भी ऑर्डर्स आप यहां पे प्लेस करोगे, जो भी आप फंड खरीदना चाहोगे, तो इंडिया के टॉप रिनोन जितने ब्रोकर्स हैं वो ईटी मनी जीनियस से लिंक्ड हैं, पार्टनर्ड हैं। तो आप यहां पे जो भी पोर्टफोलियो आप खरीदते हो, जिसमें इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपका ब्रोकर ही हैंडल करता है। तो आपको कोई भी पैसा ईटी मनी जीनियस में नहीं डालना है, आपका जो पैसा है वो ब्रोकर के थ्रू ही इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये एक बेहतरीन चीज है जो आपको एक भरोसा दिलाती है कि चलो हाँ यार, ये एक मुझे एक पार्टनर मिल गया है जो दिमाग लगाएगा, जो मेरे जगह सारे एक्शन लेगा, और बस मुझे क्या करना है, इसको समझना है, थोड़ा इसको बताना है अपने बारे में, ताकि ये वो दे सके, वो चीजें कर सके जो मुझे चाहिए, और मेरे गोल्स पूरे हो सके, फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे हो सके। भाई रिस्क को कंट्रोल करोगे, रिवॉर्ड अपने आप बढ़ जाएगा। तो नाउ सबको ईटी मनी जीनियस पे भरोसा हो रहा होगा। जो चीजें मैंने बताई आपको लग रहा होगा यार ऐसा सॉल्यूशन हमें पहले क्यों नहीं मिला, तो अब आपको मिल चुका है। चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। और आशा करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको हेल्प करेगी, आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो बेटर होंगे, आपके रिटर्न्स बेटर होंगे, जो आपके गोल्स हैं, लाइफ के एम्बिशंस हैं, वो पूरे हों। इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी।